महाकुंभ मेला परिसर में हुई थी एक और भगदड़। दूसरे भगदड़ में कितने लोगों की हुई थी मौत? दूसरे भगदड़ की कोई जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई? भगदड़ के 24 घंटे बाद भी डीआईजी को जानकारी से कर रहे हैं इनकार। आखिर पुलिस क्या छिपा रही है और क्यों छिपा रही है? क्या जनता के जान की कीमत कोई नहीं है? भगदड़ क्यों मची किसी को नहीं। भगदड़ रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की थी तो पुलिस कहां थी? आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, कैमरे पर सब कुछ कैद है, फिर भी ये खामोशी क्यों? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। आज इस वीडियो में हम परत दर परत एक एक सवाल उठाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर महाकुंभ मेले में हुए हादसे का असल सच क्या है और पुलिस इस मामले में अंत तक गुमराह क्यों करती रही। नमस्कार, मैं लक्ष्मी शंकर मिश्र, आप देखना शुरू कर दिए हैं 24 अड्डा। इतना बड़ा हादसा, इतना दुखद हादसा, हृदय विदारक, मर्माहत कर देने वाले दृश्य जिसको देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। हादसा नहीं होना चाहिए था, उसको रोकने के हर संभव प्रयास भी हुए, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन अगर हादसा हो गया तो उसके बाद हादसे को लगातार नकारते रहना, वो भी तब जब पुलिस प्रशासन से इस समय अधिक संवेदनशीलता की जरूरत होती है, ये समझ से परे है। हादसे के बारे में जहां सबको भ्रमित करने की कोशिश की गई, वो हादसे से कम पीड़ादायक नहीं है। पुलिस की संवेदनहीनता पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। अब तो मामले की जांच समिति भी बैठा दी गई है। जरूर समिति अपनी जांच में इन बातों का संज्ञान लेगी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा सच छिपाया क्यों जा रहा है? आखिर हादसे हुए हैं तो उसके बारे में सही जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? मीडिया हाउस लल्लन टॉप ने दावा किया है कि महाकुंभ मेला परिसर में दूसरा भगदड़ भी हुआ है। बाकायदा लल्लन टॉप की तरफ से विजुअल्स भी दिखाए गए हैं, जिसमें झूसी इलाके में कुछ ट्रॉली ट्रैक्टर के जरिए बड़ी संख्या में लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल और अन्य सामग्रियों को जल्दी जल्दी वहां से हटाया जा रहा है। लल्लन टॉप ने प्रत्यक्षदर्शियों से भी बातचीत की है और ये जानकारी दी है कि मेला परिसर में सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दो भगदड़ हुए। अब सवाल ये है कि दूसरे भगदड़ के बारे में अभी तक सब मौन क्यों है? खुद लल्लन टॉप ने जब दूसरे भगदड़ की जानकारी लेने के लिए डीआईजी कुंभ वैष्णव कृष्ण से बात की तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास कोई भी जानकारी नहीं है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि हम इस तरह के मामले की जांच कराएंगे और फिर आगे एक्शन लेंगे। अब डीआईजी साहब कह रहे हैं कि किसी ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, तो क्या पुलिस इंतजार कर रही है कि भगदड़ की जानकारी लोग उन्हें दें? तो फिर बड़ी संख्या में तैनात पुलिस फोर्स क्या कर रही है? पुलिस और मेला प्रशासन आखिर इतना पंगु है कि उसे हादसे के 24 घंटे बाद भी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही? या फिर सवाल ये है कि कुछ छिपाया जा रहा है? सवाल तो उठता है और उठेगा ही, ऐसा इसलिए क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। लल्लन टॉप के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि हादसा हुआ है और बड़ा हादसा हुआ है। खुद कैमरे पर लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। कई लोग बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की भी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन डीआईजी कुंभ को इस बात की जानकारी ही नहीं है। याद करिए, पहले भगदड़ को लेकर भी पुलिस ने शुरू में गुमराह करने की कोशिश की थी। एसएसपी कुंभ ने पहले भगदड़ में हताहतों की घटना से कैसे इनकार कर दिया था और अब डीआईजी कुंभ का कहना है कि उन्हें दूसरे भगदड़ की जानकारी नहीं है, लेकिन वे मामले की जांच कराएंगे। चलिए पहले आपको पहले भगदड़ की जानकारी देते हैं। संगम नोज पर यह भगदड़ मची। बताया जाता है कि रात में 1:30 से 2 बजे के करीब संगम नोज क्षेत्र में ये भगदड़ हुई। सरकारी आंकड़ा है कि इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है और करीब 60 लोग घायल हैं। ये भगदड़ कैसे हुई, इसे रोका क्यों नहीं जा सका, इस पर सभी खामोश हैं। पहले तो पुलिस ने हताहतों पर ही गुमराह करने की कोशिश की, यहाँ तक कि सीधे भगदड़ बताने में भी सब बचते रहे। इतनी संवेदनहीनता आखिर क्यों? इस हादसे के करीब 4 घंटे बाद यानी सुबह 5 बजे के करीब झूसी इलाके में दूसरी भगदड़ की जानकारी अब सामने आई है, लेकिन डीआईजी कुंभ इससे साफ इनकार कर रहे हैं। जबकि लल्लन टॉप ने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें कपड़ों, जूतों और बोतलों के ढेर को ट्रैक्टरों के जरिए वहां से हटाया जा रहा है।
तो क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं या फिर पुलिस प्रशासन झूठ बोल रहा है? सवाल तो उठेंगे। और अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये तब हुआ जब इस महाकुंभ परिसर को सबसे सुरक्षित परिसर बताया जा रहा है। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। करीब 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, 14,000 से ज्यादा होमगार्ड्स के जवान तैनात हैं, 200 से ज्यादा एनएसजी कमांडो तैनात हैं, 4,000 से ज्यादा नाव के जरिए निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इतना सब होने के बावजूद, डिजिटल महाकुंभ का नाम देने के बावजूद, जहां तकनीक के जरिए सब कुछ पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, इतना बड़ा हादसा अगर हो गया तो सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर हादसा कैसे हुआ। और सवाल ये भी उठेंगे कि अगर हादसा हुआ भी तो उसको छुपाया क्यों गया। फिलहाल 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम मामले की जांच करने के लिए आज से प्रयागराज कुंभ पहुंच रही है। आज से जांच शुरू होगी, लेकिन अब भी सवाल वही है कि इतने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बावजूद, इतने दावे के बावजूद कि आसपास के 70 से अधिक जिलों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है, सर्विलांस के व्यापक प्रबंध हैं, उसके बावजूद अगर इतना बड़ा भगदड़ होता है और उसकी जानकारी नहीं दी जाती है, उसको लेकर अगर गुमराह किया जाता है, तो पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता पे भी सवाल उठता है। ऐसे समय में जबकि संवेदनशील पुलिस प्रशासन की हर कोई उम्मीद करता है, इस तरह से दिग्भ्रमित किया जाना, क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन के हर एक एक्शन पे सवाल उठते हैं? इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। महाकुंभ से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको प्राप्त होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको साझा हमारे साथ जरूर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। महाकुंभ में हुए हादसे के हर एक अपडेट के लिए बने रहिए 24 अड्डा के साथ।